जय मसीह की। परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। पता कैसे चलता है? हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम में से एक भी धर्मी नहीं है ना? और जो पापियों से केवल एक ही है जो प्यार कर सकता है, वो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये पापियों से प्यार करने वाले हैं, इसीलिए इसी को परमेश्वर बोलते हैं। फादर, सन एंड होली स्पिरिट इक्वल टू गॉड। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। क्या ये संसार में एक बहुत बड़ा शुभ संदेश नहीं है? और हम लोग लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा पुराने नियम में उन बातों को पवित्र आत्मा दिखा क्यों रहा है? ताकि हम ये देखें कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। उसने उद्धारकर्ता को एकदम कहीं से भी लाके खड़ा नहीं कर दिया, उसके लिए एक वंश बनाया और ये उत्पत्ति से चल रहा है। परमेश्वर कितना प्यार करता था। जब हम उसे जानते तक नहीं थे तो वो हमारे लिए योजनाएं बना रहा था। पुराने नियम में यही दिखाया जा रहा है। और देखकर, और ये भी देखना है कि आदम, अब्राहम, इसहाक और याकूब, इसमें दृष्टांत है। आज स्पिरिचुअल लाइफ का दृष्टांत वहां पर है। अब्राहम इज द फादर ऑफ फेथ, आइजक इज द सीड ऑफ फेथ। विश्वास का वो वंश है जहां से विश्वासियों का वंश शुरू होता है। इसहाक रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा हम विश्वास से परमेश्वर की संतान बनते हैं। और फिर ये दिखाया है कि जब इसहाक का विवाह होता है, उसकी पत्नी के वो बांझ थी। फिर दिखाया वो बांझ थी जैसे अब्राहम की पत्नी। लोगों को यह प्रश्न उठता होगा कि परमेश्वर के लोग और बांझ? यस, प्लान ऑफ गॉड है। विश्वास करने वालों के जीवन में जो नेगेटिव्स हैं वो प्लान ऑफ गॉड है। और अपने नेगेटिव्स को कभी भी गलत मत समझिएगा। मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए अबाउट नेगेटिव्स, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस। यही तो परमेश्वर के काम करने का एक माध्यम है। अगर सब कुछ अच्छा होता कौन उसको पूछे? हमारी क्षमता से बाहर अगर कोई समस्या हमारे जीवन में है तो ये प्लान ऑफ गॉड है। और नए नियम में हम देखते हैं वो चेले आके पूछने लगे कि ये बता, यीशु मसीह कहने लगे ये बता कि ये अंधा क्यों पैदा हुआ? इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया? यीशु मसीह ने क्या कहा था? ना इसके माता पिता ने किया ना इसने किया। ये अंधा इसलिए पैदा हो कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो आपकी क्षमता और आपकी योग्यता से बाहर है, जो आप हल कर सके, ये काहे के लिए है? बांझ। अब्राहम की पत्नी बांझ थी बिकॉज ऑफ द प्लान ऑफ गॉड, या इसहाक की पत्नी बांझ थी बिकॉज द प्लान ऑफ गॉड। इसहाक ने जब परमेश्वर से विनती की तो गर्भवती हो गई, चमत्कार हो गया, क्योंकि वो करता है ना। और जब उसके गर्भ में दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे, इसमें भी दृष्टांत है। जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, हमारा ही प्राण हमारी आत्मा में अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, दिखा दिया था। और इसीलिए पौलुस ने बहुत डिटेल में यहां पर प्राण और आत्मा के युद्ध को नए नियम में एक्सप्लेन किया। लेकिन आप डायरेक्ट यहां से नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको पीछे जाकर पिक्चर देखेंगे समझ में आ जाएगा। हम सब के अंदर एसाव और याकूब दोनों हैं, प्राण और आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा एक्सटर्नल है, बाहर से काम करता है। वो एम्पावरमेंट करता है हमारी आत्मा को। अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल मजबूत और क्लियर करने के लिए ओल्ड टेस्टमेंट पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आंखों से देखा जा सकता है। देखिए, उस जमाने में लोग एजुकेटेड नहीं थे और इस जमाने में लोग एजुकेटेड हैं। लेकिन दोनों का अंतर बताएं, वहां एजुकेटेड नहीं थे तो उन्होंने, परमेश्वर ने पिक्चर दिखाई और उनके जीवन में वो सब करके दिखाकर उन्हें सिद्ध कर दिया और उन्होंने मान लिया। आज बहुत मुश्किल है। आज पढ़े लिखे हैं, भाषा आ गई तो उन्होंने सोचा कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं। परमेश्वर ने बाइबल देकर लोगों को परखने के लिए दी गई थी
ये बाइबल पब्लिश होना यानी इसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना परमेश्वर ने जानबूझ कर किया था, क्योंकि इसमें भी एक बहुत बड़ी योजना थी। और परमेश्वर ने इस विषय में बाइबल में पहले से लिख दिया था कि लोग इसके साथ क्या करेंगे, थ्योरीज बनाएंगे, डिनोमिनेशंस बनाएंगे, डॉक्ट्रिन्स बनाएंगे, और आज वो प्रकट है। लेकिन हम पीछे जाकर देख रहे हैं कि वो लोग परमेश्वर के साथ कैसे चले। हमें वैसे ही चलना है। हमें आज के इस माहौल में फंसना नहीं है। ब्रिज से पार जाना है, नीचे से जाओगे तो फंसोगे। हालेलुया। ये इशारा है, पकड़ पाओ तो पकड़ लो। बहुत सी चीजें हम क्योंकि एक्सप्लेनेशन में लगता है टाइम। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में मुद्दा शुरू होने से पहले हम चाहेंगे एक पद पढ़ें जो आपको मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक, इंग्लिश में है द बुक ऑफ इक्लेसियास्ट। अगर किसी के पास इंग्लिश है तो बुक ऑफ इक्लेसियास्ट, सबोपदेशक की पुस्तक, 7 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। 7 अध्याय का 16 पद। अपने को बहुत धर्मी मत बना, और ना अपने को, और ये दोनों चीजें आज आपको देखने को मिलेंगी। ये डिसऑर्डर है, ये बहुत भयानक डिसऑर्डर है, और इस पे खुलकर बात कोई कर नहीं सकता जब तक उस अनुभव से निकलकर खड़ा ना हो। अपने को बहुत अधिक धर्मी ना बना। क्यों मना कर रहा है बहुत धर्मी ना बना? यहां ये नहीं कह रहा आत्मिक, धार्मिक की बात कर रहा है। आज आपको लोग कौन से दिखते हैं? धार्मिक का मतलब होता है फिजिकली कुछ करके और दुनिया के सामने उस चीज को प्रकट करना और प्रचार करना और लोगों को कहना ये करो जो हम कर रहे हैं। एक्सटर्नल, ये बहुत भयानक चीज है, ये डिसऑर्डर है, ये पुराने नियम से चला आ रहा है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? बी नॉट morbidly exacting and externally righteous, यानी अपने आप को धर्मी मत दिखाओ। Overmuch neither strive to make yourselves pretentially appear overwise. Why should you get puffed up and destroy your कितनों का विश्वास रूपी जहाज इसी के कारण डूब गया। इसको इंग्लिश का अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो जाए ना, होश उड़ जाएंगे आपके। अपने आप को दुनिया के सामने ये मत प्रकट करो फिजिकली कि तुम बहुत धर्मी। मॉर्बिडली का मतलब होता है कि अपने आप को शो करना, और इसीलिए मालूम ऐसा करने वाले लोग क्या होते हैं, वो पफ्ड अप हो गए, यानी वो फूल गए। और पौलुस ने इसके विषय में बहुत भयानक लिखा है। और ये मालूम है हम लोगों को किसको दिखा के बात की जा रही है। आप इस चीज को समझने के लिए किसको देखेंगे कि आपको समझ में आ जाए? ये एक लाइन में आपको नहीं समझ में आएगा। इसकी पिक्चर्स हैं, इसकी पिक्चर्स हैं कि जितने इजरायली लोग थे उनमें यही डिसऑर्डर पाया जाता था। सब आपस में एक दूसरे से 2 इंच ऊपर रहना मांगते थे, मुझसे ऊपर ना जाना। दे ऑल आर पफ्ड अप, और अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान समझते थे। ये उनमें कंपटीशन हो रहा था। सेम चीज, जस्ट लाइक सेम, आज कलीसियाओं में चल रहा है। See and compare and correct yourself। अपने आप को इस विषय में, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त चीज है, आपके ही विनाश का कारण होता है। अपने आप को बहुत अधिक धर्मी बनाना और दूसरा अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान बनाना, ये 2 बातें। सबोपदेशक की पुस्तक को बहुत जल्दी आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। उसका कारण मालूम क्या है? ये उसने उस समय लिखी थी जब वो परमेश्वर से अलग हो गया था। जिसने नीति वचन लिखा है उसी ने सबोपदेशक लिखा है, किंग सोलोमन। और दोनों पुस्तकें एक दूसरे की पूरक है।
दोनों विपरीत बातें करती हैं। और ये याद रखिए कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। परमेश्वर ने जिंदगी में भी दो पहलू रखे, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। इन दो पहलुओं को इतनी आसानी से कोई ना तो इंटरप्रेट कर सकता है और ना अंडरस्टैंड कर सकता है। अब आज का मुद्दा हम आते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 8 पद। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 8 पद। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो क्या किया उसने? प्रार्थना करके। आज लोगों के जीवन में क्या है? आज्ञा कहां है? Nobody is obedient। ये बात याद रखिएगा। और जब तक हम आपको एक प्रिंसिपल बताते हैं, गॉड इज द गॉड ऑफ प्रिंसिपल्स। परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है। आपने बाइबल में इस बात को पढ़ा होगा या प्रचारकों से सुना होगा, परमेश्वर एक को बढ़ाता है एक को घटाता है। सुना है ना? एक को बढ़ाता है और एक को घटाता है। इसके साथ साथ आपने ये सुना होगा कि जो आगे होने पीछे कर देता है, जो पीछे होने आगे कर देता है। ऐसा क्यों करता है? नहीं, इसमें अभी प्रोसेस है। वो एक को आगे करता है और एक को पीछे, जो आगे उसको पीछे कर देता है, जो पीछे उसको आगे कर देता है। इसको हम कैसे टैली कर सकते हैं? इजरायली बहुत आगे थे, यहूदी, उन्हें पीछे कर दिया। पीछे कैसे किया? उन्हें रोक दिया, स्टैग्नेट, एक जगह फंसा दिया। और ये भी काम स्पिरिचुअली हुआ, उनको उनकी सोच में फंसा दिया, जाओ बेटा तुम करते रहो। तब तक वो आ गया इधर अन्य जाति, कलीसिया का काम शुरू हो गया। अब कलीसिया का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, परमेश्वर इनको बढ़ा रहा, कलीसिया में अन्य जाति को बढ़ाने लगा, उन्हें रोक दिया। क्यों किया ऐसा मालूम? लेकिन हम उनसे आगे नहीं जा सकते, ये भी बात आपको तो अंदर दिखेगा। ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है कि एक सेक्शन में काम किया, उन्हें रोक दिया, बेटा अब तुम बहुत आगे भाग रहे हो, अब रुको। परमेश्वर की योजना यह है कि कोई भी व्यक्ति आगे ना जाए, बल्कि सबको एक बराबर करना है। हाँ, नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन काम कर रहा है। अब मनुष्य इसको नीचा समझे तो वो मनुष्य की गलती है, क्योंकि फिजिकल माइंड तो गलत चीजें पकड़ता है। ये फिजिकल इंपल्सेस जो है वो हमेशा रॉन्ग मैसेज पकड़ती है। अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर का आत्मा बोल कुछ रहा है, आप समझे कुछ दिया। परमेश्वर आपकी समस्या है और परमेश्वर इसी समस्या का तो समाधान करने के लिए काम कर रहा है। एक को बढ़ाता है, एक को घटाता है, और जो आगे हो उसे पीछे करता है, जो पीछे हो उसे आगे करता है, ताकि इक्वालिटी लाए। तो परमेश्वर की एक मनसा क्या है? कि कोई सुपर ना हो। ये पहला पद हमने जो पढ़ा, इसमें यही है कि सब अपनी आगे कर रहे हैं, सेल्फ। और मालूम ऐसा करके हम सेल्फ गोल मार रहे हैं नहीं पता चलता। आप जीवन में अगर परमेश्वर की आत्मा के बिना चलना रुक गए तो देखिए इतने पीछे चले जाएंगे, फिर आप कहेंगे अरे हमको तो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यस, वो यही चाहता है। अब आप देखिए, जब भेड़ें चलती थी, पिक्चर दिखा रहे हैं, भेड़ें चलती थी, चरवाहा, बाइबल के अनुसार चरवाहा आगे चलता है। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरे पीछे मुझे फॉलो करती हैं, फॉलोइंग सीखिए। यीशु मसीह के पीछे चल रही हैं। अब कोई भेड़ इधर भाग रही, कोई भेड़ यीशु मसीह के आगे भागने लगे, खटाक से पीछे। यीशु मसीह भेड़ को फॉलो नहीं करेगा, भेड़ यीशु मसीह को फॉलो करे। अगुवाई कहते हैं जिसको। पवित्र आत्मा क्या करने के लिए आया? ही इज अ पर्सन, गवर्नर है वो। गवर्नर का काम क्या होता है? आपको मालूम है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल अलग है, अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल अलग है। लेकिन एक और डेमोक्रेटिक सिस्टम जहां कभी किसी का दिमाग नहीं गया, और वो दुनिया में एक कंट्री है, और वो है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन है, बहुत छोटा सा। वहां पर केंद्र सरकार नहीं होती, जाके देख लीजिएगा, हिस्ट्री देख लीजिएगा, आज प्रेजेंट बता रहे हैं। वहां पर केंद्र सरकार की जगह किंगडम है। आज भी किंग है वहां, अभी रानी हटी है, राजा आया, ये किंग आया है। किंग जो है वहां का जो किंगडम है वो केंद्र सरकार है, और वहां की जो गवर्नमेंट है ये लोकल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट काम करती है
पब्लिक के द्वारा चुने जाने के द्वारा ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। लेकिन ये रिपोर्ट किसको करती है? गवर्नर। गवर्नर किंगडम से जुड़ा हुआ है, तो किंगडम के अकॉर्डिंग ही इनको चलना है। यस, परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। कलीसिया क्या है? लोकल गवर्नमेंट। अब किंगडम को रिपोर्ट करना है कलीसिया को। अब पिक्चर अपनी स्पिरिचुअल क्लियर कर लीजिए। कलीसिया वो जगह नहीं है कि जहां कुछ लोग जमा हो गए। कलीसिया परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया पृथ्वी पर अपना कार्य है। इसको कमीशन बोला गया है। जब चेलों को उसने हाई कमीशन दिया था, यानी महान आज्ञा कि जाकर ऐसा करो, देखो मैं जगत के अंत तक। यहां पर दो रेल्म मिलते हैं और यीशु मसीह के चुने हुए सेवक के द्वारा शुरू किया जाने वाला कार्य है। कोई भी कहीं पर खड़े होकर करता है वो कलीसिया नहीं है। ठीक। अब ये देखिए आप कि किंगडम के द्वारा गवर्नर भेजा जाता है। वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर क्या काम करता है? गवर्नर का काम क्या है? देखिए, एक रूलिंग हो गई, एक गवर्निंग हो गई। रूलर कौन है? लोकल गवर्नमेंट। और गवर्निंग बॉडी कौन है? गवर्नर कौन है? अब आप स्पिरिचुअल आइए। होली स्पिरिट इज द गवर्नर। केंद्र का बहुत वो है, क्या बोलते हैं इसको? केंद्र का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेशन। लोकल गवर्नमेंट, कलीसिया में लोकल गवर्नमेंट सेवक, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का कंट्रोल, यानी गवर्नर के अकॉर्डिंग अगर नहीं कर रहा है तो उसको उसका सारा काम सीज कर दिया जाएगा, उसकी पावर सीज कर दी जाएगी। कौन करेगा? किंगडम। किंगडम करेगा। और ये चीज हम लोग अपने चारों तरफ जो गड़बड़ देख रहे हैं, वहां पे पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, सामर्थ प्रकट नहीं हो रही, कुछ नहीं होगा। केवल एक्ट्स चलेंगे। फास्टिंग प्रेयर ले लो, ये प्रेयर ले लो, फलानी प्रेयर ले लो, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, सब फिजिकल चल रहा है और सब पफ्ड अप हुए जा रहे हैं। हमने ये कर दिया, हमने इतनी कन्वेंशन कर ली, हमने इतनी कॉन्फ्रेंस कर ली, इतने लोग आ गए। कैसे भीड़ आ सकती है? स्वर्ग के राज्य में जो सकरा मार्ग है शुरू से बताया जा रहा है, और जो परमेश्वर के द्वारा या मनुष्य को ग्रहण किया जाना, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को सिद्ध किया जाना, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ किया जाना, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा और योजना को प्रकट करने के लायक बने। हम कैसे खुद से कुछ कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज होना है हमको। तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमको क्या करना चाह रहा है? न्यूट्रलाइज करना मांग रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। अब्राहम के विषय में बहुत खास बात देखिए। अब्राहम जब बुलाया गया, when he called by God, जब वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया तो वो विश्वास से चल पड़ा। अब इस विश्वास के साथ कुछ और है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं और आज्ञा नहीं मानते, तब झूठे। वो विश्वास नहीं माना जाता। फॉली फेथ बोलते हैं उसको। वो फर्जी का विश्वास है, वो आपकी कल्पना है जिसको आप विश्वास कह रहे हैं। विश्वास, फेथ का मतलब होता है स्टार्ट वॉक विथ ओबीडियंस, आज्ञा मानकर चल पड़ना। देखिए, अब्राहम ने अज्यूम नहीं किया कि परमेश्वर है। आजकल के विश्वासियों को देखिए, उनके जीवन को देखिए प्रैक्टिकली। आपको ढेर सारे पवित्र आत्मा आपको ढेर सारी चीजें दिखाएगा। देखो, यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे ये गलत। भटकता मन, मनमानी करना, शारीरिक बातों पे ज्यादा फोकस करना और परमेश्वर के वचन को अपने इंटरप्रिटेशन में इंटरप्रेट कर कर अपनी बात आगे रख देना, ये सब क्या है? ये ओबीडियंस में आता है। ओबीडियंस की परिभाषा, बिब्लिकल परिभाषा, हिंदी में मैंने बहुत मेहनत करी इसको हिंदी में करने के लिए। ओबीडियंस की बिब्लिकल परिभाषा क्या है? बाइबल में ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का अर्थ है ईश्वर और उसके वचन को सुनना, विश्वास करना। विश्वास करने का मतलब है मान लेना, मान लेना कि हाँ ये परमेश्वर कर सकता है, इसको कहते हैं विश्वास करना। फिर समर्पित होना,
उस बात, उस वचन के प्रति, और समर्पण करना, समर्पित होना और समर्पण करना। ये इसमें सरेंडर और सबमिशन 2 पॉइंट है ना, समर्पित होना और समर्पण करना। ये विश्वास की परिभाषा बाइबल के अनुसार है, आज्ञाकारिता की, आज्ञा मानने की। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसमें से अपने हिसाब से ये हम मानेंगे, ये हम नहीं मानेंगे, क्या इसको आज्ञाकारिता कह सकते हैं? चॉइस नहीं है, आज्ञाकारिता में चॉइस नहीं होती है। आज अपने आप को वचन के सामने रखें, सच्चाई से, यह आईना है, क्या हम आज्ञाकारी हैं? और जब तक सब लोग 100% पूरी तरीके से सबमिसिव और पूरी तरीके से सरेंडर नहीं होंगे, तो क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल पाएंगे? निरंकुशता क्यों काम कर रही है? क्योंकि अभी हमारा सेल्फ काम कर रहा है। हमारे अंदर बॉर्न अगेन होने के बाद, हमने आपको पहले ही बताया था, असली खेल मसीह में आने के बाद ही शुरू होता है हमारे जीवन, कि हम क्या हैं, और परमेश्वर हमें ये दिखाता है कि तुम क्या हो, प्रैक्टिकली पहले देखो, और उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम अपने आप को समर्पित करते जाते हैं, एक दिन का काम नहीं है, ये पार्ट, इसीलिए परमेश्वर का वचन भी हमको मिलता पार्ट, ताकि हम पार्ट अपने आप को सरेंडर करें, टोटल सरेंडर। जिस दिन हम टोटल सरेंडर कर देंगे, वो दिन परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी 100%। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ अपनी तरफ से, देयर इज नो एफर्ट। क्या आपको लगता है कि आप अपने मन की इच्छाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा बताए गए वचन के लिए, आत्मिक बातों के लिए, अपने मन की इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानने को तैयार हैं? इच्छा तो है, लेकिन हमारे पास अभी वो सामर्थ्य नहीं है ना? मेरे साथ इस पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जो अभी हमने पढ़ा है। अर्ज्ड ऑन बाय फेथ। देखिए, अर्ज्ड ऑन का मतलब है कि अंदर से उसके ये इच्छा पैदा हुई, जो जिसे हम फेथ कह रहे हैं। अर्ज्ड ऑन यानी उसके अंदर से ये इच्छा आई कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। अर्ज्ड ऑन बाय फेथ अब्राहम when he was called, obeyed and went forth to a place where he was destined to receive as an inheritance, and he went, although he did not know or trouble his mind about where he was to go. उसने इस बात के लिए अपने मन को बिल्कुल भी पीड़ा नहीं दी या कष्ट नहीं दिया कि कहां जाना है। इस बात को सोचने में उसने मन ही नहीं लगाया, ये बात उसके मन में ही नहीं। अरे ठीक, उसने कह दिया चलो चलो, जहां ले जाएगा। क्या इतना विश्वास है आप? विश्वास से होता आज्ञाकारिता से। और जब तक आपके जीवन में ये वाला आज्ञाकारिता, विश्वास, अब्राहम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हम लोगों को यही वाला करना है। व्यवस्था हमारे लिए व्यवस्था नहीं थी। ये अब्राहम वाला पार्ट जो आता है, अब्राहम, इसाक, याकूब के बाद जब याकूब के वंशज बिगड़ गए, उनके लिए लॉ आया था। लेकिन अब्राहम कहां से आ रहा था? कौन सी जाति का था? तो हम लोगों को कहां, अब्राहम से क्यों जोड़ा जा रहा? क्योंकि हम सब अन्य जाति है। तो तुम कहां, तुम बीच में कहां घुस गए व्यवस्था में? तुम कहां यहूदियों वाले पैटर्न में फंस गए? कलीसिया आज कहां फंसी हुई? यहूदी पैटर्न में। जबकि यीशु मसीह ब्रिज बन गया, अब्राहम से सीधे मसीह, और मसीह से हम सीधे अब्राहम के वंश में आ गए। ब्रिज है। अब ये ब्रिज को तो हम भूल गए कि पुल बन गया।
हम तो अभी वही नीचे से घुस रहे हैं, वहां मिल जाते नीचे कौन, शास्त्री फरीसी, एक से एक खड़े हुए अभी भी, और उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें ऐसा टहलाएंगे, ऐसा टहलाएंगे, ऐसा टहलाएंगे, खुद भी टहल रहे, आओ मेरे साथ, रास्ता लंबा है और मालूम नहीं कहां जाना है, चले रहो। अब्राहम भी चला था, परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसने चलना शुरू किया, और अब्राहम के जीवन की जो खास बात थी, जो परमेश्वर ने जिसके कारण उसको मील का पत्थर बनाया, वो थी विश्वास नहीं, विश्वास को साबित करने वाला आज्ञाकारिता। आज्ञाकारी होना कठिन चीज है आज के युग में। आप किसी से कहिए ये कर लो, प्रभु तुम्हारा काम कर दे, हाँ वो प्रयास करेगा, जाके हम आपको लिख के दे दें, वो आपसे छिप के प्रयास करेगा, नहीं हम अपनी कोशिश करेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं। वो अपने दिमाग को प्रेशर जरूर डालेगा, कैसे कैसे हो जाएगा, इनके इन्होंने कह दिया और हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 पद जी। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? हाथ उठाने का मतलब मालूम कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा आज्ञा मान के। अब आज्ञा मानने पे जब आएंगे तब परमेश्वर आपसे खुद सवाल करेगा, झूठ क्यों बोलते हो? 1 मानते हो, 4 नहीं मानते हो। जो तुम्हें अच्छी लगती वो मान लेते हो, जो नहीं अच्छी लगती वो नहीं मानते। तो आज्ञा मानने में ऑप्शन नहीं होता, मैंडेटरी है। हालेलुया। तो हमें ये, इसका मतलब ये कि कलीसिया को हर समय करेक्शन, ये रिफाइनिंग है। हमको शुद्ध 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 यानी अत्यंत शुद्ध करना मांग रहा है। तो ये प्रोसेस हमारे जीवन में कब तक रहना चाहिए? यीशु मसीह के आने तक ये है फाइनल गोल, लेकिन हमारी अंतिम सांस तक, क्योंकि हमारी अंतिम सांस के बाद अगर वो आएगा तो हमें अंतिम सांस तक यही करते रहना है, ताकि हम उसमें ग्रहण कर लिए जाए जी। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। इसको इंग्लिश में पढ़िए। देखिए हम आपको एक वर्ड और देंगे। हाँ जी। फॉर द ट्रू लव ऑफ गॉड इज दिस, यानी परमेश्वर से सच्चा प्यार करना ये है, that we do his commands, keep his ordinance, and are mindful of his precepts and teachings, and these orders of his are not irksome, burdensome, irksome का मतलब burdensome, oppressive और grievous। या मालूम है क्या बोला? उसने बोला है कि परमेश्वर की आज्ञाएं थोपी नहीं जा सकती। क्या आप उसको बोझ समझ के, अरे यार करने नहीं जाना पड़ेगा, क्या आज्ञा मानना नहीं है? यहूदी लोग मालूम क्या करते थे? हाँ, बोझ नहीं। बर्डनसम का मतलब परमेश्वर की आज्ञा बोझ नहीं करना। चलो कि अरे यार, मालूम है यहूदी लोगों में ये टेंडेंसी डेवलप हो गई थी। उनकी राइचियसनेस जो है ना, उनकी धार्मिकता वो शारीरिक थी, और शारीरिक धार्मिकता में आप जब चलना शुरू करेंगे कुछ समय बाद आप थक जाएंगे। अरे कब तक करे यार, करे रहो हर संडे जाओ, करे रहो। इसका मतलब क्या हुआ? यही वहां पे यह सब उपदेशक ने बोला, ये मत बनना, परमेश्वर तुम्हें ये नहीं बनाना मांग रहा है। बर्डनसम यानी आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब खुशी से उसकी आज्ञा मानते हैं, और खुशी से जब आप कुछ करते हैं, चाहे आप परमेश्वर का धन्यवाद करें खुशी से, प्रभु तेरा धन्यवाद, कोई आपको कुछ नहीं मिला, आप परेशानी में खड़े हैं, बहुत भयानक विपत्ति में हैं, और आप कह रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तो परमेश्वर कहता है यार यही तो मैं चाहता हूं हर एक से। अच्छे में आपकी लॉटरी खुल जाए, परमेश्वर को भेंट दे देगा,
अब पूछो गुड न्यूज भैया हमको इनकम भी। ये मालूम है परमेश्वर इस तरीके की भेंटों में मन नहीं लगाता। कारण क्यों मालूम? रेगुलर गिविंग होनी चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करते हो, आज्ञा मानो। अब्राहम ने सबसे पहले दशमांश किसने दिया था? क्यों दिया था? परमेश्वर ने उसको प्रेशराइज किया था। परमेश्वर अब्राहम परमेश्वर से इतना प्यार करता था, उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे इतना लाभ दिया, मैं परमेश्वर को दूं क्या? तो परमेश्वर ने सबसे पहले कहा तू अपना जीवन मुझे दे दे। तो उसने अपना जीवन सबको दे दिया। जब आप उसने जीवन दे दिया, उसने कहा मैंने जीवन दिया तो मेरा सब कुछ उसका हो गया, तो अब जो मेरे पास है वो तो परमेश्वर का है, मैं तो सिर्फ इसका भंडारी हूं। तो उसमें से उसने परमेश्वर को भेंट दी थी। ये उसके पीछे की भावना थी। उसके बाद उसकी जनरेशन में देखिए वो चीज चली आ रही। बाद में वो इसहाक के जेकब याकूब के बाद जब वो लोग बिगड़ गए, तब व्यवस्था में इस चीज को जोड़ा गया कि सारे दशमांश परमेश्वर को, क्योंकि वो लोग नहीं दे रहे थे। अब देखिए परमेश्वर कैसे कनेक्ट करता है। अब्राहम ने क्यों दिया था? अब्राहम तो परमेश्वर ने मांगा तो था नहीं। परमेश्वर कभी किसी से नहीं मांगता है। नहीं, लेकिन परमेश्वर से को आप प्रेम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आज्ञा मानकर। और गिविंग इज ऑल्सो अ कमांड। आज्ञा माननी है। यही तो यहाँ पे बर्डन सम। और इसीलिए नए नियम में पौलुस ने कहा कि ना दबाव से दो, ना कोड़ के दो। आप फिजिकली देना शुरू कीजिए। हम आपको निश्चित बता रहे एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी। परमेश्वर की सेवा में इतने साल में मैंने इन चीजों को मॉनिटरिंग की है। और मॉनिटरिंग ऑफ फेथ यहीं से होता है, गिविंग से। मैं आपको पक्का बता रहा हूं कौन व्यक्ति कितना परमेश्वर से प्यार कर रहा है और कितना उसके साथ समर्पित है, गिविंग से पता चल जाता है। ये मानक है। लेकिन अभी चूंकि स्टडी का विषय नहीं है, हम अपने पॉइंट पे फिर आते हैं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 19 पद पढ़िए। यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 19, बल्कि 18-19 दोनों पढ़ दें। यशाया पहला अध्याय। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, डिस्कशन करें। जी, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, आशा है। जी, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम, अगर तुम, ये आशा है, लेकिन ये कैसे होगा? हमारे पाप कैसे सफेद हो जाएंगे, यानी हमको पापों से कैसे छुटकारा मिल जाएगा? यदि तुम आज्ञाकारी होकर, ये नहीं कह रहा मेरी मानो। कैसे मानो? पहले क्या करना है? अरे इसी में तो बहुत लंबा टाइम लगता है। आज्ञाकारी टोटल होने में 100% सरेंडर में आपकी जिंदगी का एक बड़ा भाग निकलेगा। और ये पुराने नियम में पूरा दिखाया गया है। वाटर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट की असलियत वाटर मार्क पे है। हमारे मसीही जीवन की असलियत वाटर मार्क में है। जी, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के, किंगडम ऑफ गॉड के, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, प्रॉमिस है। और यदि तुम ना मानो, और देखिए जो मानना नहीं मांगता है, आज्ञा नहीं मानना मांगता है, वो अपना मुद्दा लेके खड़ा हो जाता है। अपने क्या बोलते हैं, अपनी दलील लेकर खड़ा हो जाता है। उसके पास एक दलील होती है। इसी दलील के विषय में कह रहा है, यदि तुम ना मानो बलवा करो। बलवा करना मतलब दलील पेश करना। बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। अब आप निश्चय हमको करना है कि हम किधर जाना चाहते हैं। आज्ञाकारी बनोगे, उत्तम उत्तम चीजें देगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह ने तो कहा ना, पहले उसके राज धार्मिकता की बोलो, बाकी सब चीजें तुम्हें, मांगने वाला प्रोसेस ही खत्म कर दिया। यीशु मसीह को किसने फॉलो किया? एक भी व्यक्ति उसकी आज्ञा नहीं मांगता, सब मांगने में लगे हुए और अपने साम दाम दंड भेद लगाकर कर रहे हैं। क्या तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो? यानी लोग ठोकर खा रहे हैं,
और इसीलिए मसीहत का आगे लिखा हुआ है कि लोग इन सब चीजों को छोड़ छोड़ के भागने लगे, क्योंकि जब उनको ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा ना, तो रिजल्ट बहुत खराब हो जाएगा। और जो लोग सही मार्ग में अभी चलेंगे उनके लिए कठिन ये है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत रास्ते में भाग रहे हैं कि शॉर्टकट मिल रहा है। अरे उनके पास जाऊं, अरे जाके देखो तो खुली छूट है। प्रभु ना कभी किसी को पकड़कर दबोच के बिठाता है और ना कभी किसी को भगाता है। स्वेच्छा, स्वेच्छा बहुत बड़ी चीज है। और ये स्वेच्छा ही तो पहले मनुष्य में जाइए, स्वेच्छा से क्या हुआ था? स्वेच्छा का रिजल्ट क्या था? आदम और हवा ने, परमेश्वर ने उनको स्वेच्छा दी थी। दो पेड़ का मतलब क्या है? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, जब परमेश्वर को मालूम था कि आदम ये वाला फल खा लेगा तो परमेश्वर ने लगाया क्यों? अरे हमने कहा यार ये कैसे है, बताओ। परमेश्वर किसी की स्वेच्छा को नहीं खत्म करता है। परमेश्वर ने सही गलत दोनों लगा दिया, जीवन मृत्यु दोनों दे दिया, यही तो वचन बता रहा है। और स्वेच्छा दे दी। अब किसकी बात है? हमको क्या करना चाहिए? नहीं, सब अपनी अपनी देखिए, सबकी अपनी स्वेच्छा है तो सबकी अपनी समझ भी तो काम कर रही है, सबकी अपनी बुद्धि भी तो काम कर रही है। सब अपने अपने तरीके से अपना निर्णय ले रहे, चूज कर रहे। तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, आदम को, स्वेच्छा से कहा कि ये ना खाना, लेकिन तुम्हारी बाकी सब चीजों में तुम खा सकते हो बेखटके, इसको मत खाना। एक ही तो बात बोली थी कि इसको खाना मत। लगाने का मतलब यह था कि परमेश्वर उसको ये चेक करना मांगता था कि ये कितने दिन मेरी इस आज्ञा को मानेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगा था, तुरंत कोई उसे समझाने आ गया। हाँ जी, लेकिन ये हम करते हैं, अपने बच्चों को मना करते हैं, लेकिन आप मॉनिटर करके देखिएगा। जिस चीज के लिए आप मना करेंगे ना, वो खुद से वो करेगा। साइकोलॉजिकली बता दे क्यों? क्योंकि आप उसको कुछ मत बोलिए, देखिए वो नहीं करेगा। ये हम साइकोलॉजिकल बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके माइंड में डालते कि मत करना, उसके दिमाग में आ जाए, उसके अंदर जिज्ञासा आ जाती क्यों मना किया, वो जरूर करेगा। ये रिसर्च है, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है कि कुछ तो है इसमें मना कर रहा है। और शैतान ने इसी मुद्दे को, कि उसकी जिज्ञासा को ही तो अपनी तरफ कर लिया। अरे तुम इसको खा लोगे तो परमेश्वर की तुल्य हो जाए, उसने कहा इसीलिए मना किया। शक आ गया। जब परमेश्वर आपके सामने प्लस माइनस दोनों रख रहा, जीवन मृत्यु चुनाव की, इसका मतलब परमेश्वर हमारी स्वेच्छा का आदर अभी भी कर रहा है, अभी भी जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर ने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। लेकिन आप रिलीजियस उसमें जाइए, माहौल में, वहां आपको प्रेशर है, ऐसा प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर। वहां पे लोग जो कर रहे होंगे ना, वो धीरे से आपसे कहेंगे अभी आप आए ना, आपको ये करना, ऐसे करना। वो एक पैटर्न में आपको धीरे से गाइड कर लेंगे। और एक इंसान के अंदर अपनी सोच होती है, चलो करना क्या है, चलो मान लेते हैं। हालेलुया जी। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 22 पद। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 22 पद जी। निर्गमन 23 का 22। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। कब? परमेश्वर ने मनुष्य के साथ शुरू से कंडीशनल रिलेशनशिप रखी है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ, और नहीं करोगे तो मैं इसके विपरीत हो जाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर के दो रूप हैं। एक तो वो प्रेम है, प्रेम का सागर है, दया की खान है, क्षमा करने वाला और करुणा निधान है। लेकिन ठीक उसका ऑपोजिट, वो नष्ट करने वाला, विनाशकारी कोप करने वाला परमेश्वर भी है। इसमें दोनों पार्ट में हमारे जीवन में जो मेन चीज काम करती है इधर से उधर में, वो है ओबीडियंस। ओबीडियंस टू डिसोबीडियंस। जैसे ही आप अनाज्ञाकारी होंगे, आप दूसरे पार्ट में चले जाएंगे। अब फिर आप कहेंगे यार परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा? परमेश्वर सच्चा है, और सच्चाई में दोनों चीजें होती हैं। मानोगे तो भला, और नहीं तो फिर नुकसान।
मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मेरे साथ निकालिए पहला सैमुएल, पहला सैमुएल पहला सैमुएल का 15 अध्याय, 15 अध्याय 17 पद से पढ़िए। शैमुएल ने कहा, ये राजा के रूप में शाऊल अस्वीकृत, हेडिंग होगी, यानी शाऊल को परमेश्वर ने राजा बना दिया लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों ने इसको चुना था। अब जिसने किया क्या, परमेश्वर ने इसको कुछ आज्ञा दी थी, इसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। अब पढ़िए, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तो क्या तू इजरायली गोत्रियों का प्रधान ना हो गया? क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। अब ये पिक्चर है, अब आपको हम इसको बता दें, हमारे जीवन में यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को नष्ट करोगे तो जियोगे। ये वो वाली चीज है यहां पर व्यक्तियों में दिखाई गई है जो हमारे जीवन में स्पिरिचुअली हमारे अंदर होती है। जी, फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टाल कर, देखिए अनाज्ञाकारिता के दो तरीके हैं, एक सिरे से खारिज करना, हम नहीं मानेंगे, और दूसरा हम करेंगे लेकिन उसको अपने तरीके से करेंगे। कई बार लोग वचन को सुनते, सब सुनते हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से उसको मानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी अनाज्ञाकारिता में आता है। जी, ये टालना है। जी, लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। शाऊल ने सैमुएल से कहा, निसंदेह ये मैंने, देखिए अब वो कह रहा, देखिए अब सैमुएल से क्या कह रहा, नहीं, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर, जी, जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों का सत्यानाश करके किया है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों और अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में, क्या लिखा है, मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले। हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा को। देखिए यही बात देख लीजिए, आज्ञा किसकी मान रहा है? ये अपने मन पे चल रहा था। परमेश्वर कभी गलत काम नहीं करता है, और परमेश्वर ने जैसे ही एक्शन किया, प्रॉफिट के द्वारा इससे बात करी, इसको बताया कि ये तुम हुक्म मदूरी कर रहे हो, तुम अनाज्ञाकारिता कर रहे हो, तुमको जो मैंने कहा था वो नहीं किया, और ये सफाई क्या दे रहा? नहीं 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 नहीं, हमने सब कुछ वही किया है खुदाबाद के जैसे बोला था, लेकिन हमारे जो प्रजा के लोग हैं वो वहां से कुछ अच्छी अच्छी उत्तम उत्तम वस्तुओं को परमेश्वर को भेंट देने के लिए ले आए। परमेश्वर ने कहा था क्या मुझे भेंट दो? लूट के भेंट क्यों कर रहे हो? जो चीज नष्ट करनी है उसको तुम भेंट चढ़ाना मांग रहे हो। आज भी बहुत बार लोग यही वाली गलतियां कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो चीज मना कर दी वो उसको नहीं चाहिए। बेस्ट हो, तुम्हारे लिए बेस्ट है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए वर्स्ट है। जी, शैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो यानी परमेश्वर की विश्वास करना, मानना, ग्रहण करना, ये तो
बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से। उत्तर पुराने नियम में लिखा है, ये नई वाचा है, पुराने नियम में वहीं से शुरू हो गया था काम जी। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक समान है। जैसे लालच बराबर मूर्ति पूजा के कंपैरिजन है। आज लोग मूर्ति पूजा का मतलब क्या? लालच करना, ये मिलेगा तो ये देंगे, लालच करना भी और लालच देना भी। और वैसे ही यहां पर क्या है? बलवा करना क्या है? भावी कहने वालों से पूछना, भावी कहने वालों से पूछना, यानी जो आपको भविष्य बता रहे हैं उनसे पूछना और बलवा करना दोनों बराबर है। यानी आपका मन आपको जो कह रहा है वो कर रहे हैं और वही आप अपने आप को अपनी दलील रख रहे हैं। ये भावी कहने वाली की बात है जी। अब आपको पता चला कि कितनी बारीकी से पाप हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व से कैसे काम करने लगता है। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय का 23 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय 23 पद। ये हमसे बहुत शॉर्ट में आपको ब्रीफ बता रहे हैं, ये है सब पॉइंट। परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो। जब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तब जब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और तुम मेरी, यानी कंडीशन है, मेरा वचन मानोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। कितने लोग चाहते हैं उनका भला हो? कितने लोग चाहते भला हो? कैसे होगा भला? आप अपनी मनमानी से चल के देख लीजिए। हम आपको सच बता रहे, वो बहुत भयानक फंसाएगा। इसमें लिखा हुआ है वो टेढ़े के साथ तिरछा बन जाता है और वो सीधे के साथ सीधा रहता है, शुद्ध के साथ वो शुद्ध रहता है, अशुद्ध के साथ वो बिल्कुल संबंध खत्म कर देता है। आप परमेश्वर की आज्ञा को टाल नहीं सकते, परमेश्वर की आज्ञा से मुड़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है। और इसीलिए फायदे की बात करनी चाहिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 23-24 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 और 24 पद। आज्ञाकारिता एक्चुअली ये दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, और उसकी आज्ञा ये है हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने किसने यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। वो आत्मा कौन सी? प्रेम। प्रेम। जब हम आपस में प्रेम करते नहीं लिखा है, ये फिजिकल वर्क नहीं है, रखते हैं। प्रेम भाव रखना, प्रेम भाव रखना यानी कोई कटुता मलिनता किसी के प्रति नहीं रखना, इसमें पूरी तरीके से सिद्ध होना। और प्रेम हमें सिद्ध करता है, और प्रेम हमें परमेश्वर की आज्ञा खुशी से मानने की सामर्थ्य देता है। जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता है तो उसकी हर आज्ञा का पालन करता है। लास्ट में एक एग्जाम्पल दिखाएंगे जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। क्या चीज परमेश्वर ने एसाव में नहीं देखी लेकिन याकूब में देखी, बावजूद उसके कि वो धोखेबाज था, झूठा था, सारे गलत काम कर रहा था। परमेश्वर के अपने बाप के आशीर्वाद को पाने के लिए उसने धोखा किया, लेकिन परमेश्वर उसे आशीर्वाद वैसे ही देना मांग रहा था और कह रहा था तुमने जो धोखे से किया, ये धोखे करने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें दे ही रहा हूं। परमेश्वर की लिस्ट में तो याकूब था, लेकिन याकूब को नहीं मालूम था, और उसने अपने भाई को धोखा देकर उसका बाप का आशीर्वाद छीन लिया। परमेश्वर ने देखा कि ये सब कुछ योजना के अंतर्गत तो कर रहा है, लेकिन ये गलत है, परमेश्वर के राज्य में ये चीजें मान्य नहीं है।
तो परमेश्वर ने उसकी मां के द्वारा काम किया। मेरे साथ निकाल लीजिए, देखिए मैं आपको एक बारीक चीज दिखाता हूं। क्या क्या कारण था कि परमेश्वर उसको बहुत प्यार कर रहा था और एसाव से प्यार नहीं कर रहा था, एसाव को अप्रिय जाना। ये यहां पे आइए, इसका 27 अध्याय है, 27 अध्याय उत्पत्ति 27 अध्याय और उसका पद पढ़िए 10 पद से पढ़ दीजिए। हाँ, तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। ये कौन कह रहा है? ये उसकी मां कह रही है, रिबका जी। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन मेरा भाई एसाव तो रुआर पुरुष है और मैं रोगहीन हूं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। इसका मतलब इसके अंदर ये कन्विक्शन आया कि ये गलत है। ये कन्विक्शन आया ना, और ये कन्विक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब कि इसका दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम भी था, इसीलिए ये डर रहा था जी। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वो बच्चे मेरे पास ले आए, यानी बकरी के बच्चे मेरे पास ले आए ताकि मैं काट कर उसको बढ़िया भोजन बनाऊं जी। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। अब देखिए यहां पर आपको बारीक चीज क्या दिखी, याकूब में क्या चीज थी? इसने अपनी मां का आज्ञा मानी, भले वो गलत थी, वो गलत कह रही थी, लेकिन इसने उस आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने क्या चीज देखी? ये हुक्म मानने वाला है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुक्म मानता था, ऐसा मनमानी करता था। हमारा प्राण जो है ना, फिजिकल नेचर, वो मनमानी वाला है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना है और ना हो सकता है। ये स्पिरिचुअल पिक्चर हमारी वहां पर है। लेकिन याकूब आत्मा, इसमें मालूम क्या है? कुछ भी हो, आज्ञा मानना है, चाहे गलती क्यों ना कहा जा रहा हो, और उस गलत में भी आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर अनुग्रह करता है। ये दिखाया गया। तब परमेश्वर ने उसको स्वप्न के द्वारा सुसमाचार दिया। इसके अंदर आज्ञाकारिता थी। अब्राहम आज्ञाकारी था, इसहाक पूरी तरीके से अपने पिता को समर्पित था, आज्ञाकारी था। याकूब अपनी मां की आज्ञा मानता था। परमेश्वर ने आज्ञाकारिता वाला पार्ट वहां से लिया, लेकिन इसके बाद की जनरेशन में आज्ञाकारिता खत्म। हालेलुया। वो अब अगला पार्ट है, हमको कनेक्ट होना है ब्रिज और हमें आगे बढ़ना है। हम हर चीज को अपने व्यक्तिगत जीवन में भीतरी मनुष्य से कनेक्ट करती हैं ये सब बातें। ये यहाँ पर पर्सन टू पर्सन दिखाया गया। हमारे अंदर 2 पर्सन जब हम बॉर्न अगेन होते थे, एक हम स्वयं होते हैं, मी माई सेल्फ, और दूसरा हमारी आत्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। क्या आप समर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सही प्रश्न है। हम ये नहीं कह सकते कि अपने आप को समर्पित करो, क्योंकि ये वन टाइम एक्ट नहीं है। समर्पण की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं? धीरे धीरे आप सुनते जाएंगे और ध्यान लगाए रहेंगे, मन में वचन मन में भरता जाएगा, ऑटोमेटिकली समर्पण शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे समर्पण शुरू होगा, आपकी ब्लेसिंग्स देखिए मल्टीप्लाई होने लगेगी। मल्टीप्लिकेशन है वहां पर, एडिशन नहीं है कि एक दे दी फिर एक दे दी फिर एक दे, एक से 2 हुआ। मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपके पास 4 आई हैं तो 4 और आएंगी, 8 हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए। प्रभु, हम लोग इस लायक ना थे, ना हैं और ना कभी हो सकते। हम व्यक्तिगत तौर पर अयोग्य हैं,
लेकिन प्रभु आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, उस पुत्र के बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। उसके बलिदान के द्वारा प्रभु आपने कलीसिया की स्थापना की। ये कलीसिया उस बलिदान पर स्थापित हुई है जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बलिदान दे दिया, प्रायश्चित कर लिया। जब हम कलीसिया में आते हैं तो ये बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कलीसिया में आने के द्वारा मसीह की देह के अंग बनाए जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किया जाए और हमारा समर्पण संपूर्ण रीति से परमेश्वर की देह में हो, ताकि मसीह की महिमा हम सबके द्वारा प्रकट हो, आपकी योजना लागू हो और आपकी योजना हम सबके जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।